चलो शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बोर्ड की तरफ से 3-4 बार पूछा गया है। ठीक है, हम लोग सर्कल में जितना क्वेश्चन कर रहे हैं सब क्वेश्चन बोर्ड पूछ चुका है। ठीक है, और वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, लगभग क्वेश्चन जो कर रहे हैं घर में जाकर के एक बार दोबारा से बना लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, इसमें दिया हुआ क्या है, एक कॉर्ड का लेंथ दे दिया और एक रेडियस का लेंथ दे दिया, पूछ रहा है टेंजेंट का लेंथ। याद रखना, कॉर्ड का लेंथ और एक रेडियस का लेंथ अगर दे दे तो टेंजेंट का लेंथ कैसे पता करते हैं वो ध्यान रखो। ठीक है, तो हम लोग पहले एक सेंटर को इसका एक्सटर्नल वाला पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, क्यों ज्वाइन करेंगे सर? क्योंकि हम लोग जानते हैं एक रेडियस और एक टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, और अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है और एक ट्रायंगल हम बना दें तो हम वहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाने लायक हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पहले इसको ज्वाइन करवा लेते हैं। अच्छा, ये रेडियस कितना दिया हुआ है जी? 6 सेंटीमीटर। क्या ये ओपी का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं। क्या ये एपी का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं, ये तो और पूछ ही रहा है। तो ओ ए पी ट्रायंगल में यहाँ पर तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? क्यों? रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है ना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है, उसके बाद ही हम पाइथागोरस नहीं लगा पाएंगे। क्यों? पाइथागोरस कब लगेगा? जब कम से कम दो साइड हम लोगों को मालूम रहे, तब ना तीसरा साइड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और एक चीज देखते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन में प्रूफ किए थे कि एक कॉर्ड जो होता है, कॉर्ड, उसको ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ये वाला लाइन ओपी जो लाइन है ना, ने एक प्रूफ किया, ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ऐसा एक प्रूफ किए हुए हैं, प्रूफ किए हैं, याद है ऐसा कुछ? ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा? 90, और यहाँ भी कितना? 90। अगर यहाँ भी 90 बन रहा है तो क्या ये ओ ए का वैल्यू है 6 और ए बी का वैल्यू कितना है? 9.6। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दो बराबर भाग में बढ़ता भी है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनता है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 9.6 का आधा इधर और 9.6 का आधा इधर हो जाएगा। ठीक है, तो 9.6 का आधा मतलब 9.6 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 4.8। 4.8। तो यहां पर लिख देते हैं 4.8 और यहां भी क्या लिख देते हैं? 4.8। अब देखो, अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका एक नाम भी दे देते, क्योंकि हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल दोबारा से मिल गया, मिला है एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम दे दिए एम। ठीक है, या क्यू, कुछ भी देख सकते हैं। क्या ओ एम ए एक राइट एंगल ट्रायंगल है? क्या इसमें 4.8 एक साइड दिया हुआ है और एक साइड 6 दिया हुआ है? क्या हम ओ एम का वैल्यू निकाल पाएंगे? ओ एम का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। उसके बाद फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? ओ ए पी। ठीक है, और इसका एक इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, और फिर वहां से देखते हैं क्या सॉल्व होकर के आता है। ठीक है, हालांकि बनेगा इसमें दो इक्वेशन और दोनों इक्वेशन को इक्वेट वगैरह करना पड़ेगा, वो देखते हैं। हम लोग एपी को बार बार एपी लिखने से बढ़िया है इसको कुछ नाम दे देंगे, ए या एक्स, कुछ ऐसा करके। ठीक है, तो यहां पर नाम दे देते हैं एक्स। ठीक है, हम लोग ओएम का वैल्यू तो इजीली फाइंड कर लेंगे। हेलो, हम लोग ओएम का वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। कौन सा ट्रायंगल में? ओ ए एम ट्रायंगल में। ठीक है, तो इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो इसका वैल्यू का कुछ भी नाम नहीं देंगे, लेकिन पीएम का वैल्यू का फिर से नाम दे देंगे। इसको हम लोग वाई लिख देते हैं। इसको क्या लिख देते हैं? वाई। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे, लेट पी ए इज इक्वल्स टू एक्स और पी एम इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, यहां पर ये भी बात बता देंगे क्लियरली, या फिर एज वी नो दैट ओपी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, इसके ऊपर एक चीज और लिख देंगे, एंगल ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। कैसे? तो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है,
यहाँ OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB लिखे, जिसके कारण AB को हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। किसका वैल्यू निकालने के लिए? AM या फिर BM का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो AB का वैल्यू कितना है? 9.6 अपॉन 2, तो AM आ गया अपना 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे M वगैरह तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, तो M कहाँ से आया? तो हम लोग ये भी चीज लिख देंगे, ज्वाइन OP इंटरसेक्टिंग AB एट M। यहाँ पे क्या लिख देंगे? सॉल्यूशन शुरू हो गया यहीं से, लिख देंगे ज्वाइन OP या फिर ज्वाइन OP कट्स AB एट M। ठीक है, यहाँ इतना लिखने के बाद अब शुरू होता है पहला राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? OAM या फिर OMA ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लिख देंगे? ट्रायंगल OMA राइट ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल OMA बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर क्या यूज करेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस कौन हो जाएगा? 90 डिग्री का सामने वाला, मतलब कि OA, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिख देते हैं। परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? तो दोनों में से कोई भी। हालांकि हम लोग को आदत है कि जो सीधा रहता है उसी को परपेंडिकुलर बोल देते हैं, जो सोया रहता है उसको बेस बोल देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गया 4.8। 4.8 का स्क्वायर वगैरह करके रखो, बेस का स्क्वायर। यहाँ 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 माइनस 4.8 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। कितना है 4.8 का स्क्वायर? 23.04। अब बराबर के बाद क्या बच गया? सिर्फ बेस का स्क्वायर। 36 में से 23.04 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 12.96। 12.96 बराबर बेस का स्क्वायर। ठीक है, 12.96 मतलब 1296 किसी का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर है? 3.6 मतलब 36 का स्क्वायर होता है। यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3.6 बराबर बेस, नहीं तो फिर बेस का स्क्वायर लिखो और यहाँ 12.96 को पहले कहाँ लिख दो? अंडर रूट में। तुम्हारा क्या काम है? 1296 को प्राइम फैक्टराइज करो। ठीक है, और यहाँ पॉइंट हटाओगे तो नीचे में कितना आ जाएगा जी? 100 हो जाएगा। ठीक है, यहां से नीचे में जब 100 रहेगा तो रूट के बाहर क्या निकलेगा? 10। नीचे में अगर 100 रहेगा तो रूट के बाहर क्या निकलेगा? 10 निकलेगा। ठीक है, 100 होगा ना, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे में आ जाता। 1296 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो हर नंबर को 2 बार खोज के 2 बार मिलेगा तो उसके बदले 1 बार बाहर लिखते चले जाओगे गुना में। क्या लिख दोगे यहाँ पे? गुना में। तो तुमको मिल जाएगा 2 4 बार मिलेगा, और 3 भी कितना बार मिलेगा? 4 बार। लेकिन हमको बाहर निकालना है कितना बार? 2 बार। अरे 4 बार 2, जैसे 2 बार 2 मिलेगा तो 1 बार निकालेंगे, फिर 2 बार 2 मिलेगा फिर 1 बार निकालेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36/10 आ गया। क्या हो गया यहाँ पे? 36/10। अब बेस का नाम हम लोग लिख देते हैं। बेस कौन है? OM। बेस कौन है यहाँ पे? OM। 36/10 मतलब क्या हो गया? 3.6 है ना। तो यहाँ OM बराबर, इसको भी सॉल्व कर दे। नीचे में 1 जीरो है तो ऊपर का 1 डिजिट का पॉइंट लगा दो, मतलब कि 6 के बाद पॉइंट लग गया, अब फिर 3 आ गया। 3.6 सेंटीमीटर हो गया OM। ठीक है, अब देखो 2 राइट एंगल ट्रायंगल लगेगा इसमें अभी, और कौन सा? एक OAP राइट एंगल ट्रायंगल लगेगा। तो इसमें पाइथागोरस क्या बनेगा? ये 90 डिग्री, तो इसका सामने वाला हाइपोटेनस कौन हो जाएगा? OP। कौन हो जाएगा? OP। तो OP का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। मतलब OP का स्क्वायर मतलब क्या? OP के बदले क्या लिख देंगे? Y प्लस 3.6। OM का वैल्यू क्या है? 3.6। Y प्लस 3.6 को ब्रैकेट में लिख के होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, बराबर x स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या? इधर 90 डिग्री बना, इधर भी 90 डिग्री ही बनेगा।
तो एक राइट एंगल ट्रायंगल और हो जाएगा AMP। इस M के सामने यहाँ क्या है, हाइपोटेनस, मतलब AP क्या हो जाएगा फिर से, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर मतलब x स्क्वायर बराबर 4.8 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। पिछला में भी एक बार x स्क्वायर आया था और इस ट्रायंगल में भी एक बार x स्क्वायर आ रहा है, दोनों को कर देंगे इक्वेट, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, y स्क्वायर का पार्ट। नहीं तो फिर एक काम और कर सकते हैं, हमको वैल्यू किसका निकालना है, x का, और अगर x बराबर करके इक्वेट करेंगे तो x ही ना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को तो सीधा x का वैल्यू मालूम करना है ना, तो ऐसा करेंगे, जो y का वैल्यू आएगा उसको हम लोग x स्क्वायर में ले जाके पुट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो लंबा जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से जो हम लोग को ज्यादा इजी लगेगा उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, जाना है। इसके बाद यहां बनाते हैं, इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कौन सा, AMP, राइट ट्रायंगल कौन सा है, AMP, क्योंकि यहां पे एंगल M जो है कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, फिर से क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें M के सामने कौन सा साइड है, AP, वही हो जाएगा हाइपोटेनस, मतलब x स्क्वायर हो गया हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर हो जाएगा ये AM वाला वैल्यू हो जाएगा, और बेस कौन हो जाएगा, PM वाला वैल्यू। परपेंडिकुलर मतलब कौन सा, 4.8 का स्क्वायर और प्लस बेस मतलब PM का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर PM का स्क्वायर लिख दिए। PM का वैल्यू कितना है, y है, y का स्क्वायर। ठीक है, इसको बोल देते हैं फर्स्ट नंबर इक्वेशन यहां पे। ठीक है, एक बार और लिखते हैं, अगेन इन राइट ट्रायंगल, एक राइट एंगल और है, कौन सा, PAO, जिसपे एंगल A पर कितना है, 90 डिग्री का एंगल है ना, PAO। यहां पे लिख भी देंगे एंगल A बराबर 90 डिग्री, जिससे हम लोग को साफ साफ पता चले हाइपोटेनस कैसे दिखेगा, कहां दिखेगा। एंगल A का सामने कौन सा साइड दिख रहा है, OP। इस ट्रायंगल में OAP या PAO ट्रायंगल में A के सामने कौन दिख रहा है, OP दिख रहा है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, OP का स्क्वायर बराबर, ये जिसपे 90 बनता है, एगो परपेंडिकुलर होता है, एगो बेस होता है, किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस बोल सकते हैं। चलो परपेंडिकुलर किसको, 6 को ही बोलोगे, 6 को परपेंडिकुलर बोल लो, और बेस किसको बोल लो, इस AP को, मतलब x को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यहाँ OP जो है ये दो वैल्यू से मिलकर के बना है, OP कितना वैल्यू से मिलकर बना है जी, OM का वैल्यू हम लोग निकाले थे 3.6, यहाँ लिख देते हैं ऐसे तीर लगा के 3.6 सेंटीमीटर। दो वैल्यू से मिलकर बना है, किससे किससे, y प्लस 3.6, तो यहाँ OP के जगह y प्लस 3.6 लिखना है। अब ब्रैकेट लगा देना है, देखो जैसे OP लिखा हुआ था क्या वैसे OP का वैल्यू लिखे हैं, और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो इसके ऊपर स्क्वायर ऐसे लगा देंगे। क्लियर है, तुम लोग गलती करते हो, क्या गलती करते हो, OP का स्क्वायर है तो y स्क्वायर प्लस 3.6 का स्क्वायर लिख के छोड़ दोगे, समझे। यहां ऐसे नहीं करना है, OP की जगह वैल्यू जो भी था उसको लिख दिया और इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर चढ़ा दिए। अब बराबर क्या है, 6 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर। क्या हमारे पास x का स्क्वायर वाला वैल्यू पड़ा हुआ है, यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 4.8 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, उसके जगह पर यहां पर ला करके पुट कर देना। क्या यहाँ पे एक और एक दो टर्म का होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो यहां से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होगा कि नहीं होगा। चलो यहां लिखते हैं a स्क्वायर मतलब कौन, y का स्क्वायर, 3.6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2 इंटू a इंटू 3.6, अच्छा पॉइंट आ गया गुना ही दिखा देते,
2 इंटू वाई इंटू 3.6, समझ में आया है ये जी, बराबर 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी पुट ही कर देते हैं यहाँ पे, कितना वैल्यू है 4.8 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये कहां से आया है तो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, मतलब हम लोग इसमें कुछ चेंज किए हैं, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे ना, तो जो पिछला स्टेप से नया वाला स्टेप में कुछ चेंज हुआ है तो उसके बदले यहाँ पे लिख दिए, मतलब कि जो नहीं समझ में आ रहा तो देखो पहला थ्योरम ये इक्वेशन में क्या है, जैसे कि ये वाला चीज तो इसका पार्ट समझ में आ रहा है 6 का स्क्वायर ये, अरे एक्स स्क्वायर बराबर कुछ और लिख दिया गया है, मतलब अच्छा फ्रॉम फर्स्ट, अच्छा एक्स स्क्वायर के बदले ये ऐसे करके समझना होता है घर में, ठीक है। अब वाई स्क्वायर 3.6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 12.96, अब उतना फिर गुना करने नहीं जाएंगे, अभी याद रखना है ना 12.96 का रूट क्या आया था 3.6 आया था, 3.6 का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा 12.96, ठीक है, तो यहां पे हो गया 12.96 प्लस 2 गुना 3.6 क्या हो जाएगा 7.2 वाई, अरे 36 दूनी 72 होता है, ठीक है, पॉइंट लगा दिए, बराबर 36 प्लस 4.8 का स्क्वायर है यहाँ पे, किसका स्क्वायर है 4.8 का, यहां देखो 4.8 का स्क्वायर यूज किए थे कितना 23.04, यहां पे यूज कर देंगे, क्या साक्षी नींद ले रही है सुबह सुबह, वाई स्क्वायर, ठीक है, यहां तो कैलकुलेशन चल रहा है जी मैथ का, इसमें भी नींद आ जाएगा, तो कुछ थ्योरम चल रहा होता है प्रूफ वाला नींद आए तो उसमें समझ में आता है, वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है, इक्वल्स टू के पहले इक्वल्स टू के बाद वाई स्क्वायर वाला पार्ट था कट गया, अब सिर्फ और सिर्फ देखो नंबर रहा है और एक जगह वाई रहा है, तो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बन गया, नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बन गया, यहां से बन जाएगा 7.2y बराबर ये 36 को ऐसे ही रहने दो प्लस 23.04, 12.996 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा ई प्लस में और ई भी प्लस में है, तो दोनों को जोड़ करके इसको माइनस भी कर सकते हैं, यहीं जोड़ देते हैं, एक स्टेप का हल बढ़ाएं, 36 और 23 को जोड़ देते हैं 0.04 का वही रह जाएगा, 6 और 3 9, 3 और 2 5, अब घटा देते हैं दोनों को 59 पॉइंट इतना में से 6 8 6 14, यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ बच गया होगा 8, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 1 गया 4, अब y का वैल्यू हो जाएगा 46.08 बटा 7.2, इसको डिवाइड कर लेंगे 7 6 42, 6.4 आ रहा है, ठीक है, अब देखो इसका पॉइंट ऊपर में 2 है नीचे में एक ही है, तो नीचे में 1 0 अपने मन से लगा लो, अब ऊपर में भी 2 पॉइंट हो गया नीचे में भी 2 पॉइंट हो गया, ठीक है, खत्म हो जाएगा, अब सीधा सीधा डिवाइड लगा दो, कितना आ गया जी 6 पॉइंट, y का वैल्यू हो गया 6.4, क्या हमसे y पूछा जा रहा था नहीं, हम लोगों से पूछा जा रहा है पीए और पीबी का लेंथ, पीए कौन है x, x कहां से फाइंड होगा पहला इक्वेशन से, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन फर्स्ट, तब जाकर के x निकलेगा, हम लोग यहां से टेंजेंट बता पाएंगे, ठीक है, जल्दी से लिख लो, सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन अगर है इस चैप्टर का तो वो यही क्वेश्चन है, बाकी सब क्वेश्चन में हम लोग थ्योरम ये प्रूव भी कर रहे हैं तो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, यही एक क्वेश्चन है जो इतना कैलकुलेटिव है, ठीक है, चलो यहां देखो क्या y का वैल्यू यहाँ पे 6.4 आ चुका है, हेलो, क्या y का वैल्यू यहाँ 6.4 आ चुका है, ठीक है, यहां मिटा दें, y का वैल्यू अगर 6.4 आया, हमको फाइंड किसका वैल्यू करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट x का, x का क्या इक्वेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट y इज इक्वल्स टू 6.4 इन इक्वेशन नंबर 1, 6.4 का स्क्वायर करके रखो जी, x स्क्वायर बराबर 4.8 का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, 4.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296, मतलब 12.96,
अच्छा 23.04 था। और वाई स्क्वायर मीन्स क्या? 6.4 का स्क्वायर, 23.04। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब दोनों को जोड़ देते हैं, 64.00, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 64, है ना? तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? √64। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 8। मतलब टेंजेंट का लेंथ कितना हो गया जी? 8 सेंटीमीटर। हम भी बदमाश हो गई है, हाँ? चलो अगला क्वेश्चन ये वाला बना लिया जाए। चलो एक एक तो प्रूफ हो गया होगा तुरंत। वाह, वो नहीं प्रूफ होगा, वो बहुत लंबा जाएगा। यहाँ देखो, चलो इसके ऊपर ना ये जो दिया हुआ है ना, ये किसी काम का है भी नहीं, ठीक है? ये अगर तुम प्रूफ कर लिया ना भोला, किसी काम का है भी नहीं है, ठीक है? काम का ये है, देखो ये फॉर्मूला है, ये क्या है? फॉर्मूला है। यहां से एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा जाएगा नंबर वगैरह देकर, समझे? ये फॉर्मूला क्या है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर ऐसा सर्किल बने जो सर्किल का तीनों साइड को टच करे, एक ऐसा सर्किल बने जो सर्किल के तीनों साइड को टच करे, ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करे, ठीक है? तो जैसे ही टच किया साइड, इसका क्या मतलब है? साइड जो टेंजेंट का काम करने लग जाएगा। क्या टेंजेंट एक बी पॉइंट से निकल रहा है, एक सी पॉइंट से निकल रहा है, एक ए पॉइंट से निकल रहा है, तो क्या बीपी और बीक्यू बराबर हो जाएगा? क्या सी क्यू और सी आर बराबर हो जाएगा? और क्या ए पी और ए आर बराबर हो जाएगा? हम लोग पढ़े हुए चीज की टेंजेंट का लेंथ एक्सटर्नल पॉइंट से बराबर होता है, ठीक है? हम लोग को प्रूफ करना है कि इस ट्राइंगल का एरिया जिसके अंदर सर्किल बना हुआ, इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? तो ट्राइंगल का ही पेरीमीटर का आधा कर दो और सर्कल का जो रेडियस है उसका गुना कर दो, समझे? इस तरह का चीज हम लोग को प्रूफ कर लेना है। प्रूफ करना शुरू करते हैं। क्या ए बी, बी सी और ए सी तीनों लेंथ ऑफ ये टेंजेंट का काम कर रहा है, ठीक है? यहां पर एक पहले थ्योरम लिख देंगे, वो वाला जो इस्तेमाल करने वाले, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है? लेकिन क्या हमको इसका भी जरूरत है? हमको तो वो लग रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ना चाहिए। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग अगर इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, और ओपी इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा ओपी, रेडियस का काम कर ही रहा है। नहीं, ये सब इसका काम भी नहीं है, इसका काम भी नहीं है। चलो हम लोग को एरिया चाहिए ट्रायंगल का, इस एबीसी ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो इसका एरिया हम लोग देखो इस तरह से फाइंड करने वाले हैं कि ज्वाइन कर देंगे इस बी को ओ से, बी को कहा? ओ से, और ए को भी कहा ज्वाइन कर देंगे जी? ओ से, ठीक है? क्या हम लोग इस ट्रायंगल को तीन भाग में बांट सकते हैं? एक देखो ए ओ बी ट्रायंगल में, एक बी ओ सी ट्रायंगल में, और एक ए ओ सी ट्रायंगल में। तीनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे तो बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। देखो इसको भी ऐसे ज्वाइन करवाओ। नहीं समझ पा रहे हो? यहां पर जो एरिया बनेगा ना, यहां पर ई वाला ट्रायंगल में वो एरिया, फिर यहां जो ट्रायंगल में एरिया बनेगा वो एरिया, और यहां जो ट्रायंगल में एरिया बनेगा वो एरिया, तीनों जोड़ देंगे तो क्या पूरा ट्रायंगल का एरिया आ रहा है? देखो ना, पूरा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा जी, है ना? तीनों ट्रायंगल का एरिया अगर हम जोड़ते हैं तो देखो क्या होगा, बेस के लिए ये ए बी इस्तेमाल हो जाएगा। बेस के लिए कौन इस्तेमाल हो जाएगा? ए बी। कौन सा ट्रायंगल में? ए ओ बी ट्रायंगल में ए बी बेस, और ओपी हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर। क्यों? ये टेंजेंट था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी था, तो यहां से रेडियस अगर खींचा जाएगा तो ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? है ना? टेंजेंट्स के ऊपर रेडियस 90 डिग्री का एंगल बना देता है, ठीक है? तो यहां पर लिख देंगे एंगल बिटवीन रेडियस
एंड टेंजेंट्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका क्या मतलब है, ओपी जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, OQ जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और OR जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, AC के। ये समझ पाए हो, ये देखो OQ किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC के, AB के ऊपर OP, AC के ऊपर OR। ठीक है, अब हम यहां लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल का एरिया जोड़ेंगे यहां पे, AOB, BOC और COA, पूरा ट्रायंगल हो जाएगा इसमें कंप्लीट। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COA। AOB ट्रायंगल का एरिया, सब में तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगने वाला है, तो हाफ इंटू बेस के जगह पर क्या लगा देंगे, बेस के जगह पे हो जाएगा AB, इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन आया है, OP। ठीक है, यहां 90 डिग्री का एंगल दिखा देते हैं सब जगह, तो हाफ इंटू बेस हो गया AB और OP हो गया परपेंडिकुलर, प्लस हाफ इंटू BOC में बेस कौन हो जाएगा जी, BOC में BC हो जाएगा बेस, और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, OQ, प्लस COA में बेस कौन हो जाएगा, AC, हाफ इंटू AC और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, OR, हाफ इंटू AB इंटू OP। देखो तो रेडियस का काम कर रहा है, हेलो, OP क्या कर रहा है, रेडियस का काम, OQ भी क्या कर रहा है, रेडियस का काम, और OR भी किसका काम कर रहा है, रेडियस का। यहां लिख देते हैं रेडियस, हाफ इंटू BC इंटू रेडियस, हाफ इंटू AC इंटू रेडियस। क्या हाफ और रेडियस तीनों जगह कॉमन है, तो यहां लिख देते हैं हाफ इंटू रेडियस, कॉमन है तो एक नया ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, फॉर्मूला बन के आ गया। यहां से क्या निकलेगा, AB, यहां से क्या निकलेगा, BC, और यहां से क्या निकलेगा, AC। देखो हाफ और R कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहां से, AB, फिर यहां प्लस है तो प्लस, हाफ और R कॉमन ले लिए तो क्या बचा, BC, और हाफ और R कॉमन ले लिए तो क्या बचा, AC। क्या एक ट्रायंगल का तीनों साइड को जोड़ दें तो इसी की चीज को पेरीमीटर बोलते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या प्रूफ हो गया, चलिए नोट कर लीजिए और एकदम इस पे स्टार मार्क लगा करके 2-3 बार लिख दीजिए, रिमेंबर साथ साथ में। ठीक है, एकदम याद भी कर लेना है, रट लेना है इसको। ये वाला प्रूफ कर देते हैं, ये वाला इजी प्रूफ है, कैसे, हाँ जाओ इसको लिख लेना, ABCA जो ट्रायंगल होगा, ABC ट्रायंगल जो है, इसमें इसका LHS उठा लेते हैं, AB प्लस CQ LHS है ना, इसका LHS उठा लेते हैं और उधर के बराबर प्रूफ कर देते हैं, LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है, हम प्रूफ कर लेते हैं, तुम लोग उसको लिखो। हाँ प्रूफ हो गया, कंसीडर AB प्लस CQ, यहां AB प्लस CQ लिख दिए, ठीक है, इसका LHS लिख दिए। जो प्रूफ करना है ना रोहित, उसका LHS हम लिख दिए, AB प्लस CQ। AB के बदले 2 वैल्यू आएगा, देखो तो AB टूट जाएगा AP प्लस PB में, अरे टूटेगा, AP प्लस PB और प्लस CQ, समझे। अब AP के बदले देखो लिख देंगे AR, AP के बदले क्या लिख देंगे, AR। अब BP के बदले लिख देंगे, BP के बदले लिख देंगे BQ, BP के बदले किसको लिख देंगे, BQ, और CQ के बदले किसको लिख देंगे, CR, CQ के बदले किसको लिख देंगे, क्यों, अरे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ बराबर होता, तो CQ के बदले किसको लिख देंगे, CR। ठीक है, यहां देखो तो AC प्लस BQ प्रूफ करना था, मतलब ये तो BQ हो गया अलग, AR प्लस CR को जोड़ेंगे तो आ जाएगा AR और CR को, AR और CR को, AR और CR को जोड़ेंगे, AC आ गया, चलो AR और CR को जोड़े तो क्या आ गया, AC, और लास्ट में हो गया BQ, यही था RHS बराबर RHS, इसलिए LHS बराबर RHS, खत्म हो गया। ठीक है,
चलिए ये जो बराबर हुआ वो लिख देते हैं बस। हो गया। यहां देखो यही वाला ये जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का नंबर फॉर्म यहां पे दे दिए। ठीक है, फिगर यही है, फिर से फिगर हम नहीं बनाए हैं, फिगर है ये। बोल रहा है एरिया दे देते हैं ट्रायंगल का। ट्रायंगल का क्या दे दिया है? एरिया 63, और इसका रेडियस भी दे दिया है। देखो तो फॉर्मूला जो हमारा है उसमें क्या बोलता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर पेरीमीटर और रेडियस। टोटल वेरिएबल कितना है? 3। टोटल कितना वेरिएबल है जी? 3। 3 वेरिएबल में अगर 2 वेरिएबल हमको दे दे तो तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो एरिया दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, क्या इसका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा? पेरीमीटर तो फाइंड हो जाएगा। पेरीमीटर जब फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद हम आगे निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ऐसे लिख देंगे, हाफ इंटू रेडियस हम पहले लिख रहे हैं, अरे आगे पीछे गुना लिख सकते हैं। हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर। एरिया कितना दिया हुआ है जी? 63। 1/2 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है? 3 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यहां 2 का गुना इधर ऊपर हो जाएगा, और ये 3 ऊपर है तो ये 3 नीचे चला आएगा। 63 इंटू 2/3, ये क्या आ गया? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। 21 21 दूनी 42। पेरीमीटर कितना हो गया ट्रायंगल का? ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया 42 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? ए बी और ए सी का लेंथ। लेकिन दिया हुआ क्या है? देखो तो कितना दिया हुआ है? बी क्यू 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। इसको हम लोग लिख देते हैं 6 और इसको लिख देते हैं 8। अगर ये 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 6, और ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 8। क्या ये दोनों का लेंथ बराबर होता है? ये दोनों का लेंथ बराबर होता है जी, है ना? तो दोनों को सेम चीज कुछ x और x मान लेते हैं। यहां पर लिख देंगे लेट AP बराबर AR बराबर x। अब पेरीमीटर है तो तीनों साइड को जोड़ देंगे, मतलब x प्लस 6, वो वाला साइड को जोड़ेंगे तो x प्लस 6, ये वाला साइड को जोड़ेंगे तो 6 प्लस 8, और ये वाला साइड को जोड़ेंगे तो x प्लस 8 बराबर क्या हो गया? 42। पेरीमीटर है ना, 42 दिया हुआ। एक बार x, 2 बार x। 6 दूनी 12, 12 8 20, 20 8 28 बराबर 42। 28 उधर जाएगा तो माइनस 8 4 12, 3 में से 2 गया 1, 2x। x बराबर क्या आ गया? 14/2। x बराबर क्या हो गया? 7। x अगर 7 हो गया तो हम ए बी और ए सी का वैल्यू पता कर सकते हैं। ए बी क्या था? 6 प्लस x था, मतलब 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है? x प्लस 8, मतलब x का वैल्यू है 7 और प्लस 8 कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारा है, एग्जाम्पल में भी, एक्सरसाइज में भी, बना लेना जा करके। ठीक है, क्वेश्चन अगर छोड़ दोगे आज का किया हुआ कोई फायदा नहीं। आज 2 ही क्वेश्चन हम लोग करवाए हैं, हम लोग किए हैं। 2 क्वेश्चन के बदले 3 4 क्वेश्चन मिल जाएगा एक्सरसाइज में। ठीक है।